कनाडा के विजिटर वीजा होने के बावजूद एयरपोर्ट से ही उन्हें वापस भेज दिया जाता है। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम बाजीज एंड बाजीज, ਤੁਹਾਡਾ अपना मेजबान अली जन्नत ऑल द वे फ्रॉम कनाडा। लोगों के कनाडा के विजिटर वीजा होने के बावजूद जब वो ट्रैवल की गरज से एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं तो एयरपोर्ट से ही उन्हें वापस भेज दिया जाता है, यानी उनके बोर्डिंग पास जारी नहीं होते, एक्सेस उनकी डिनाई कर दी जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है? और ये सिर्फ ना सिर्फ पाकिस्तान में हो रहा है बल्कि इंडिया में भी हो रहा है। इस पर आप दोस्तों ने कहा कि वीडियो बनाई जाए। क्या खास वजूहात हैं जिस बिना पर लोगों को वापस भेजा जा रहा है, ये आपके लिए जानना और समझना बहुत ही ज़रूरी है। वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने जा रही है। तो इसके बाद मैंने यहाँ कंसल्टेंट से बात की और उन्होंने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं, 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वजूहात हैं जो ज़ाहिर आपके लिए जानना ज़रूरी है। अगर आप आना चाहते हैं, ट्रैवल की गरज से आप आ रहे हैं, तो आप उस सिचुएशन से भी बच सकते हैं। और ख़ास करके अगर आपको एयरपोर्ट से वापस भेज दिया गया है तो तब आप क्या कर सकते हैं, ये पॉइंट मैं लास्ट में आपके साथ शेयर करूंगा। इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना और समझना। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि जो भी यहाँ पर कनाडा विजिटर वीज़ा पे आ रहा है या टूरिस्ट वीज़ा पे आ रहा है, वापस नहीं जा रहा है यहाँ से। और तो और जो जिस जहाज़ पे आप आ रहे हैं, जो एयरलाइन के क्रू मेंबर्स हैं, वो यहाँ कर गायब हो रहे हैं। ये खबर तो आपने देखी होगी, आए रोज़ ये खबरें सामने आती हैं कि क्रू मेंबर्स यहाँ टोरंटो में आने के बाद, लैंड करने के बाद गायब हो गए हैं। तो जिस जहाज़ पे आप आ रहे हैं उनके मेंबर्स गायब हो रहे हैं। तो ज़रा जो एक बंदा विजिटर वीज़ा पे आ रहा है, तो खैर ऐसे में 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और सबसे बड़ी बात कि लोगों के लाखों रुपए खर्च हुए होते हैं कंसल्टेंट के ज़रिए। अगर आपने अप्लाई किया तो आपने कंसल्टेंट को भारी फीस पे की होती है, आपने शॉपिंग की होती है, उस पर आपके लाखों खर्च हुए होते हैं, आपने होटल बुकिंग की होती है और उसके अलावा आपने ज़रा एयरलाइन की टिकट खरीदी होती है। तो ऐसे में आपके लाखों का नुकसान होता है जब आपको एयरपोर्ट से वापस भेजा जाता है। एक तो आप ज़ाहिर है परेशान होते हैं और ऊपर से नुकसान भी आपका ठीक ठाक होता है। तो नुकसान से कैसे बच सकते हैं, इस पर हम बात करते हैं। सबसे जो पहला पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लोगों को अपनी प्रोफाइल के बारे में ही मालूम नहीं होता। यानी कंसल्टेंट ने वीज़ा उनको दे दिया, पासपोर्ट दे दिया जिस पे वीज़ा स्टैंप है, तो वो खुशी से बस वो निहाल हो गए और मिठाइयाँ बांट रहे हैं। लेकिन उनको ये नहीं मालूम होता कि किस बेस पे उन्होंने अप्लाई किया है। यानी जॉब के ज़रिए उन्होंने अप्लाई किया तो जॉब के हवाले से भी आपको मालूम होना चाहिए। कोई बिजनेस इन्विटेशन है उसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। यानी आपकी प्रोफाइल है क्या आप, क्योंकि एयरलाइन को भी इंस्ट्रक्शन है कि आप स्क्रीनिंग करें। जो लो प्रोफाइल बंदा है उसको आप अलग करें। और ज़ाहिर वो देखते हैं जो लो प्रोफाइल होता है तो उसको ज़ाहिर वो शक के घेरे में आ जाता है। फिर उससे क्वेश्चन मजीद होते हैं, तो ज़ाहिर आप क्वेश्चन क्लियर नहीं करते तो आपको कहा जाता है कि आप वापस चले जाएं। तो ऐसे में प्रोफाइल के बारे में आपको जानना, आपको पास नॉलेज होना चाहिए। अपने कंसल्टेंट को ज़रूर कहें कि आपने किस बेस पे अप्लाई किया हुआ है, वो प्रोफाइल शेयर करें। क्योंकि बाज़ वक़्त लोग 20 लाख या 40 लाख दे के बस वो कहते हैं किसी तरह से हमें पासपोर्ट पे स्टैम्प करके देते हैं वीज़ा। तो ऐसे में इस सूरत हाल से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि प्रोफाइल के बारे में अगर आपसे क्वेश्चन हो तो आप फौरी तौर पर उसका आंसर दे दें। प्रोफाइल के बारे में पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा ये पॉइंट है कि टिकट के हवाले से आप ऑनलाइन टिकट तो कराते हैं, बाज़ लोग मशवरा देते हैं कि आप 1 साइडेड टिकट करा लें या डमी टिकट करा लें या इस साइड की अलग करा लें, वापसी की अलग करा लें, ताकि आप जाके रिफंड करा लेंगे, पैसे वापस ले लेंगे। तो ऐसा आपने हर किसी नहीं करना। यानी आपने रिटर्न टिकट भी करानी है और जेन्युइन आपके पास टिकट होनी चाहिए। क्योंकि एयरलाइन पर जब आपने टिकट देते हैं तो वो स्कैन करते हैं तो सारा उनके पास वो रिकॉर्ड आ जाता है कि आपने वापसी की टिकट कब की कराई हुई है, क्या शेड्यूल है, उसके अकॉर्डिंगली सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास होती है, पहुंच जाती है। तो वो भी एक चीज़ आपको शक में डाल सकती है और फिर वो आपको लाइन से अलग करके आपसे सवाल पूछने शुरू हो जाएंगे। तो आपके पास वो अपने 20, 30 या 50 हज़ार बचाने के लिए, यानी 1 साइड का टिकट करा के दूसरी साइड का डमी में शो कर दूंगा, वो उससे बचने के लिए बेहतर है कि आप रिटर्न टिकट जेन्युइन कराएं। दूसरा पॉइंट हो गया रिटर्न टिकट का। तीसरा है होटल बुकिंग। होटल बुकिंग लोगों ने नहीं कराई होती, बाज़ों का डमी कराई होती है और ऐसे में सिर्फ शो करने के लिए, और सारे एयरलाइन वेरीफाई कर लेती है। वो भी आपके पास जेन्युइन होने चाहिए। आप होटल बुकिंग एज अ टूरिस्ट आ रहे हैं तो आपकी अकोमोडेशन कहाँ पर होगी, इस बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। यानी किस होटल में है। अगर होटल का नाम ही नहीं आपको मालूम, आपको नहीं पता कि कहाँ पे है, किस जगह पे है, किस शहर में है, तो ये भी एक सिचुएशन आपके लिए हो सकती है। तीसरा पॉइंट हो गया होटल बुकिंग के हवाले से, ये आपको मालूम होना चाहिए। और चौथा ये है कि स्पॉन्सर यहाँ के रिलेटिव की जानिब से या किसी और की जानिब से कंसल्टेंट ने स्पॉन्सर किया हुआ है, उनके बारे में आपको मालूम नहीं है कि आपका स्पॉन्सर करने वाला कौन है। जिस स्पॉन्सर लेटर, जो अक्सर बेशतर लोग कहते हैं कि हमें स्पॉन्सर लेटर चाहिए, तो स्पॉन्सर लेटर तो ज़ाहिर आपके रिलेटिव की जानिब से होता है, जो आपका जानने वाला है या आपका दोस्त है, जो अकारिब है। तो उस बारे में भी आपसे क्वेश्चन हो सकता है कि
स्पॉन्सर से मुतालिक उससे रेलिवेंट सवाल अगर हो तो आपको उसके बारे में भी मालूमात होनी चाहिए, क्योंकि लोग कंसल्टेंट से लेके बस उसके बाद खुश हो जाते हैं कि हम तो फौरी तौर पर पहुंच जाएंगे कनाडा। तो इस पे भी आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा। अगर स्पॉन्सर आपका हुआ है तो वो कौन है, उनका एड्रेस क्या है, इस पे भी आपकी नोहा होनी चाहिए। उसके अलावा पांचवा जो पॉइंट है वो है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस नहीं हुई होती बाज़-औक़ात, तो आपकी इंश्योरेंस होनी चाहिए। आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे प्रॉपर होंगे तो उनको लगेगा कि बंदा जेन्युइन है, जेन्युइन विजिटर है। तो ज़रा जो जेन्युइन विजिटर है वो तो आ रहे हैं, उनको नहीं रोका जा रहा, लेकिन जो लो प्रोफाइल हैं, जो मुतमईन नहीं कर पाते, उनके सवालों के जवाब नहीं दे पाते, तो ज़ाहिर है वो गलती कर बैठते हैं, तो उनको वहाँ पर इजाज़त नहीं दी जाती, उनको बोर्डिंग पास इशू नहीं होता। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि आप जो आपका प्रोफाइल है उसके मुताबिक अपने डॉक्यूमेंट जो हैं वो आपके पास होने चाहिए। यानी आपकी वहाँ पर जॉब है तो जॉब का डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए कि देखें मैंने इस पे अप्लाई किया है। और आपका बिजनेस है तो ज़ाहिर उससे रेलिवेंट भी आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए, और इनविटेशन है तो उससे रेलिवेंट भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे प्रॉपर होने चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ आप पासपोर्ट लेके जा रहे हैं और कोई भी अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे तो क्वेश्चन के आप आंसर ना दे सकें, तो ये आपके लिए मसला हो सकता है। उसके बाद अब बात करते हैं कि अगर आपका विजिट वीज़ा होने के बावजूद आपको एयरपोर्ट से वापस भेजा गया है, तो ऐसे में आपने ये करना है कि आपके डॉक्यूमेंट जो हैं आपको वेरीफाई करवाने होंगे। आप वेरीफाई करके आप को अगर किसी गलती की वजह से भेज दिया गया है, आप सेटिस्फाई नहीं कर सके वहाँ पर, तो ऐसे में आप अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराएं और सही तरह से डॉक्यूमेंट जो है वो शेड्यूल करवाएं। और उसके बाद क्या कमी है, जो कमी है उसको दूर करवा सकते हैं। इसके लिए आप किसी प्रोफेशनल का सहारा ले सकते हैं, किसी प्रोफेशनल की आप ज़रूर हेल्प लीजिए ताकि वो आपको इस के अकॉर्डिंगली हेल्प आउट करे। और जो ज़ाहिर खामी होगी, जिस बिना पे आपको वहाँ पर एक्सेस नहीं दी गई, डिनाई कर दी गई है, उस चीज़ को बेहतर करने में वो आपको हेल्प करेंगे। मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, ना ही मैं कंसल्टेंट हूँ, ना ही मैं एजेंट हूँ, ना ही मैं फ़ीस लेता हूँ, ना ही मैं पैसे लेता हूँ, लेकिन यह है कि आप किसी प्रोफेशनल से आप रुजू करिए और उनको सारी सिचुएशन बताइए, तो ज़ाहिर है वो आपको उसके अकॉर्डिंगली चीज़ें बेहतर करके दे सकते हैं। आपको सही तरह से जो आपकी ट्रैवल आप कर रहे हैं, जो डेट्स हैं, उसके अकॉर्डिंगली सारी चीज़ें शेड्यूल करके देंगे, तो चीज़ें आपके लिए बेहतर हो जाएंगी और डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाई हो जाएंगे, तो आपके लिए मसला नहीं होगा। तो जनाब ये इंपॉर्टेंट 5 पॉइंट हैं, इन पे आप ज़रूर गौर कीजिए अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं। तो जेन्युइन विजिटर जो हैं उनको एक्सेस भी दी जा रही, वो आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आपकी प्रोफाइल अगर लो है तो ज़ाहिर है आपको सवालों के जवाब देना होंगे। आपको ज़ाहिर जो लाइन है उससे अलग किया जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि आप क्यों जा रहे हैं, क्या पर्पज़ ऑफ ट्रैवल क्या है, स्टे कहाँ पर है। तो इन तमाम तरह सवालों के जवाब आपके पास होना चाहिए। और ज़रूरी ये है आपके लिए कि आप प्रिपरेशन करके आएँ, आने से पहले किसी चीज़ से हेल्प लें और देखिए कि क्या वहाँ पर एयरपोर्ट पे किस तरह के सवालात होते हैं, उनके आपके पास जवाबात होने चाहिए। और कॉन्फिडेंटली अगर आप तैयारी करेंगे तो ज़ाहिर है वो चीज़ भी आपके चेहरे से नज़र आएगी। तो ऐसा में बहुत ज़रूरी है आपके लिए इन चीज़ों के बारे में पहले से प्रिपरेशन करना। प्रिपेयर्ड होके आएंगे तो यकीनन आपके लिए मसला नहीं होगा। तो आज की ये वीडियो, इस पर आप अपना फीडबैक दे सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो भी आप सजेस्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर हो। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेरा और आपका अल्लाह मालिक।